सुप्रभात सभी मेरे भाइयों को। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ रीजनिंग विच इज क्लॉक। तो गाइज क्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान लेते हैं कि डिग्रीज वगैरह या फिर एंगल्स वगैरह ये सब मतलब ये सारी चीजें पहले जान लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया गाइज, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा मेरी ड्राइंग का। ओके, सो गाइज दिस इज द सर्कल। आप अपने क्लॉक की तरह एज्यूम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी क्लॉक का क्वेश्चन कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ, आप क्लॉक को एक विजुअलाइजेशन में ले आओ। ठीक है, अपनी जो घर की क्लॉक है ना उसको विजुअलाइजेशन में ले आओ, या फिर जहाँ पे पढ़ते हो ना वहां पे आप लगा के रखो। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो गाइज यहाँ पे जान लेते हैं पहले हम आर एंड में क्या एंगल रहता है, क्या डिग्री रहती है, उसका क्या मतलब सारी चीजें जान लेते हैं। गाइज पूरा ये जो कोड होता है, मतलब जो भी ये पूरा सर्कल होता है उसको हम 360 डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा 360 डिग्री, और इसको अगर बीच में से हाफ, ये देखो मैं पेन दिखा देता हूँ, अगर इसको बीच में से हाफ कर दिया जाए तो दिस साइड इज 180 डिग्री एंड दिस साइड इज ऑल्सो 180 डिग्री। ओके गाइस, ये ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, मैं आपको पढ़ा दूंगा ज्योमेट्री भी। तो गाइस यहाँ पे जो होता है 30 डिग्री का एंगल होता है। अब आप बोलोगे सर कुछ भी बोल रहे हो आप, डायरेक्ट सीधे 30 डिग्री बता दिया आपने, ये क्या मतलब हुआ? ऐसे थोड़े ना होता सर। तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री का होता है ना, ये 360 डिग्री। ओके, अब आपने आर एंड होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 12 होते हैं ना, 12 से यहाँ पे डिवाइड कर दो। 12 3 36 30। अब तो प्रूफ हो गया ना, अब तो मानते हो ना 30 डिग्री का होता है एक एंगल। यहाँ पे ये पूरा 30 डिग्री का होता है, ईच एंगल हैविंग अ 30 डिग्री। ओके वैल्यू। गाइज अब आते हैं मिनट एंड की बारी पर। मिनट एंड कितना डिग्री का होता है मिनट एंड, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो होता है मिनट एंड, वो 360 को यहाँ पे लिख देंगे, और मिनट्स एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं बताओ ना? एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 होती हैं कि नहीं? 60 होती हैं, ठीक है। तो उसको साइड लिख देंगे, 6 6 36। और एक मिनट मिनट का जो एंगल होता है वो होता है, मिनट एंड का एंगल वो होता है 6 डिग्री। ओके गाइस, समझ में? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। वैसे तो ये क्लॉक में एक फॉर्मूले का है, सिर्फ एक फॉर्मूला जान लो, क्लॉक खत्म है। वैसे तो गाइस मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे तो क्लॉक खत्म है उस फॉर्मूले से। अगर आपको जैसे जिसने भी अगर प्रीवियस कहीं भी किसी से भी पढ़ा होगा तो वो फॉर्मूला बताया होगा, और उससे पूरा क्लॉक खत्म होता है, और वो समझ भी जाएगा इस फॉर्मूले को देखते ही। फॉर्मूला क्या होता है? वो हमारा होता है 11/2m, ठीक है, मॉड में होता है -30h, ठीक है, इजिकल टू प्लस माइनस एंगल। ये होता है हमारा फॉर्मूला। गाइस वैसे जिसने पढ़ा होगा ना वो ये फॉर्मूला देखते ही बोल देगा कि क्लॉक पूरा खत्म हो चुका है अब। मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं देखने का, बट भाई देखने का फायदा है। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। इस फॉर्मूले से पूरा क्लॉक खत्म है वैसे तो, ठीक है। गाइस लेट अस डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। ओके, इस फॉर्मूले पे अप्लाई कैसे होते हैं पहले मैं आपको बता दूं। ये एम जो दे रखा है वो मिनट एंड होता है, मिनट। ये एच जो दे रखा है वो आर एंड होता है, ठीक है। और जो एंगल होते हैं वो आपको निकालना होता है। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। पहले हम क्वेश्चन करते हैं एक थोड़ा सा, मतलब जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल 330 का ले लेते हैं। ओके, 330। आई होप आपको ये सब दिख रहा होगा अच्छे से। गाइज अगर थोड़ा सा ऑडियो का अगर यूज़ हो, मतलब ऑडियो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा हो या फिर बाहर का बैकग्राउंड नॉइज हो, तो गाइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं अभी माइक ऑर्डर कर दिया हूँ, 4 या 5 दिन में आ जाएगा वो, देखते हैं, लेट्स सी, देन आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा। गाइज लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, 330 को अपन 11/2m - 30h इजिकल्स टू प्लस माइनस एंगल में फिट करना है। तो गाइज यहाँ पे ये आर होता है, याद रखना, ठीक है। 330 ये आर, ये मिनट, ठीक है। यहाँ पे 11/2m, m में क्या करेंगे हम? 30 को पुट कर देंगे, ठीक है, -30। अब जो h गिवन होता है वो h को क्या करते हैं? h आर एंड यहाँ पे क्या गिवन है? 3, ठीक है। 11/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर इसको करेगा, 2 यहाँ पे कितनी बार कटेगा? 15 बार में। 11 × 15 - 30 × 3 90। 11 × 15 क्या होता है? 11 5 जार 55, 5 कैरी, 11 1 जार 11, 11 और 5 165 - 90 विच इज कॉल्ड अ 75 डिग्री। तो भाई मेरे अगर कभी कोई पूछे ना कि 3:30 बजे हैं तो कितने डिग्री का एंगल होता है, तो सीधे बोल देने का 75 डिग्री का एंगल होता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। ओके, 250, ठीक है। 250 में अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको समझ लीजिएगा ढंग से, आपका क्लॉक वैसे ज़्यादातर 50% कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। मैं आपको और भी समझा दूंगा, अभी पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं।
11/2 एम, एम यहाँ पे 50 गिवन है, ठीक है, माइनस 30 इंटू 2 यहाँ पे क्यों लिखा? अब पूछो 2 यहाँ पे क्यों लिखा? ये भाई 2 गिवन है आर का, ठीक है, आर का यहाँ पे 2 यहाँ पे गिवन है, ओके, जहाँ पे लिख दिया, पुट कर दिया। 2 से ये 25 बार में कटेगा, 11 इंटू 25 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, ओके। 11 इंटू 25 माइनस 60 हो जाएगा। 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 ज़र 55, 5 करिए, 11 2 ज़र 22, 275 माइनस 60। 275 माइनस 60 क्या होता है? 5, 7 में 6 के 1 और 215, 215। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 215 आ चुका है तो इसको टिक कर देंगे, जो भी ऑप्शन में 215 होगा क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग में जा चुके हो आप, तो क्योंकि गाइज यहाँ पे 2115 है ना, वो 180 डिग्री से बड़ा है। गाइज मान के चलते हैं जो 215 है, ऐसा एंगल बनता है, ठीक है, ऐसा ये एंगल है 215। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 सुई हैं, ये जो मैंने गिवन रखी थी यही 2 सुई हैं, मान के चलो, ठीक है। एग्जांपल है ये, कोई सीरियस मत लेना, ओके। ये एंगल है 215 का। तो गाइज अगर किसी टीचर ने पूछा कि कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो भाई 215 नहीं बोलने का, बाद में ये अंदर कितना बचा, समझ रहे हो ना, ये अंदर कितना बचा ना, उतना एंगल बोलने का। तो 360 में से इसको माइनस कर दो। हमेशा दोनों सुइयों के बीच की छोटी दूरी को लेते हैं, ठीक है, हमेशा। 215 इसको माइनस कर दो 5, और यहाँ पे 5 1 4, 145। सो योर आंसर इज 145, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका हो। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं ऐसे लिख देता हूँ 446, 1123, 721, 925, 1050। ये 5 आपके लिए HW मतलब होमवर्क, ये 5 आपके लिए होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करके लाना पड़ेगा। कमेंट्स में आप आंसर दीजिएगा, मैं आपके आंसर्स को चेक कर लूँगा, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मुझसे ये भी मतलब मुझे भी पता चलता जाएगा कि कितने बच्चे सीख रहे हैं, कितने बच्चे मतलब थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा ना, थोड़ा सा अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊंगा आपके रिव्यू से। तो गाइज एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले लेते हैं क्लॉक का। अगर ये दे रखा हो तो 724 2/11, इसके बीच के डिग्री का एंगल, मतलब एंगल फाइंड करना है इसके बीच का। तो गाइस कैसे फाइंड करेंगे, अब आप बताओ। गाइस कुछ नहीं करना है, इसको है ना, इसको सीधे सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करके 11 4 44, 4 करिए, 11 2 22 और 4 264, इसमें +2 ऐड कर देना है, 266/11 7। अब सीधे ये है ना, ये m आ गया, ये h आ गया। डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, मतलब पुट इन द फॉर्मूला, ये आप फॉर्मूले में जब आप पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पुट करके दिखा देता हूँ एक बार। 11/2 इंटू 266/11 माइनस 30 इंटू 7, ठीक है। 11 से 11 कटा, 133, 133 माइनस 210। गाइस कितना आंसर आया, 77। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस का आया, मैंने आपको पहले ही बोला था कोई भी कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। गाइस ये देखिए यहाँ पे जो है वो मॉड लगा है, अब जो वैल्यू आई है यहाँ पे भी तो मॉड लगेगा ना, ये जो मॉड लगेगा। अब जो मॉड के अंदर आपको पता है मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, अगर आप मेरे को पॉजिटिव दोगे तो मैं पॉजिटिव भेजूंगा, अगर आप मेरे को नेगेटिव देखो तब भी मैं पॉजिटिव भेजूंगा। मान के चलो यहाँ पे -2 भेजा मॉड में, तो ये निकल के 2 आएगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे मॉड का यही डेफिनेशन होता है, तो यहाँ पे ये 77 निकल के आ जाएगा, और यही हमारा डिग्री है। इस क्वेश्चन का आंसर 77 डिग्री है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन मोर क्वेश्चन। वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप थोड़ा बना के देखना पॉज करके वीडियो, ओके। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, 128 48, इसमें कितने डिग्री का एंगल होगा, आप बता सकते हो। गाइज पॉज करके पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद बताना। चलो मैं बता देता हूँ, अब आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। गाइज 128 एज इट इज, इसको मिनट में चेंज करना है ना, मिनट में चेंज करने का क्या होता है, डिवाइड बाय 60। 48 को 60 से डिवाइड कर दो, 12 4 48, 12 5 60। अब सीधा एज इट इज 4/5 को ऐसे लिख दो। और जो पिछला क्वेश्चन किया था वो आपको कुछ याद आ रहा है कि हमने बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ किया है, सेम टू सेम डिट्टो, बिल्कुल जो कर रहे हो ना बिल्कुल सेम टू सेम इस वाले फॉर्मूले में। 11/2m माइनस 30h, याद रखना 30h, उसके बाद मॉड भी लगाना है,
इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। समझ में आ रहा है? तो गाइस क्लॉक में कुछ दो फॉर्मूले और हैं, मिनट एंड के और आवर एंड के। ये तो फॉर्मूला जो आपको बता चुका हूँ वो है, ये आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला जो बताया है वो है 11/2m माइनस 38 इजिकल टू प्लस माइनस एंगल लिख लेना, मैं भूल रहा, चलो मैं लिख देता हूँ, इजिकल टू प्लस माइनस एंगल। ठीक है गाइस, मिनट एंड का एक और फॉर्मूला होता है जो कि फॉर्मूला नहीं बोल सकते, वही बेसिक चीजें हैं। 6 होता है, 6 डिग्री होता है ना, उसमें एम होता है, 6m। मतलब कोई भी मिनट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे कि 40 को ले लेते हैं, 40 ये जो मैंने एग्जांपल दिया ही है यही ले लेते हैं, मेरे को कोई सूझा नहीं तो यही बता दिया तो गाइस 6m, एम की यहाँ पे जो मिनट है 40 की वैल्यू रख दी है 6m, 6 × 40 240 होता है। मिनट एंड का यही होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको नॉर्मल तरीके से, तो आपको m की वैल्यू दे रखी होगी, तो m की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब 2 सेकंड क्वेश्चन आप बोल सकते हो उसे। एंगल मेड बाय आर एंड इज 30h + m/2। ओके, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। कई अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप, मैं एक सोल्यूशन देना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा, सजेशन भी देना चाहूँगा। गाइस आप ना डायरेक्ट किसी भी चीज़ पे, मतलब किसी भी चीज़ पे तो नहीं, एक नॉर्मल पेपर लेके उन पे सारी चीज़ें लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और सामने चिपका लीजिए, क्योंकि क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपके नंबर को गेन करवा सकता है। मतलब भले ही 2-4 नंबर हो, पर भाई नंबर तो नंबर है ना। सिलेक्शन 0.1 से भी रह जाता है, कभी कभार 0.5 से भी रह जाता है, समझ रहे हो ना। नंबर तो नंबर है, 4 नंबर भी नहीं छोड़ सकते हैं भाई हम। तो फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन है मिनट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल दे दिया था ना, तो मैं इसलिए अब यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 मिनट 1 प्लस, ठीक है, सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको पता हो जाना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, मैंने बता दिया है। तो 1/5 आ जाएगा। अब इसको 1 + 1/5 करके फ्रैक्शन वगैरह ये सब मत करने लगे ना। ठीक है, सीधे लिख देना 1/5। समझ रहे हो, 5 बनता 5 और 6 इक्वल टू 6/5 होता है। ये 6/5 हमें मिल चुका है, ये एम की वैल्यू आ चुकी है। अब 6m, फॉर्मूला क्या होता है मिनट एंड का, 6m। एम की वैल्यू पुट कर दो, 6 × 6/5 5। गाइज जो मेरा स्टोरेज है फिल हो गया था, तो इस वजह से वीडियो पॉज हो गई थी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये 1/1/5 अपना आ चुका था, ये 6/5 हो गया। यहाँ पे m की वैल्यू मिल गई 6m में पुट कर देंगे, 6 × 6/5 इक्वल टू 36/5। अब जब 36 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 7.2 आ जाता है आंसर। यही हमारा आंसर हो गया। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पार्ट 2 मैं क्लॉक का 4 या 5 घंटे बाद पार्ट 2 भी डाल दूंगा रिकॉर्ड करके।